एक दिन बारिश के मौसम में बबलू भालू खाना ढूंढने निकला। तेज बारिश में चलते हुए वो आम के पेड़ के नीचे आ गया, जहां चिंकी चिड़िया बैठी थी। बबलू बोला, अरे चिड़िया, इतनी बारिश में भीग क्यों रही हो? अरे भालू भैया, मेरा घर तो इस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर है, लेकिन तेज हवा से उसका आधा हिस्सा टूट गया है। मैं सोच रही थी कैसे ठीक करूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, अगर तुम चाहो तो। सच में आप ऐसा करेंगे? उस दिन के बाद से बबलू और चिंकी में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। भालू जब भी खाने पीने की चीजें ढूंढता, चिड़िया के लिए कुछ न कुछ जरूर लाता। चिड़िया भी उसके कानों के पास आकर प्यारी प्यारी बातें करती और उसे जंगल की ताज़ा खबरें सुनाती। जल्द ही दोनों की जोड़ी जंगल में मशहूर हो गई। जंगल में कुछ जानवर ऐसे भी थे जिन्हें उनकी दोस्ती हजम नहीं होती थी, जैसे लोमड़ी, जो खुद को बहुत चतुर समझती थी, और बंदर मंटू। एक भारी भरकम भालू और एक छोटी सी चिड़िया, ये कैसी जोड़ी है। ये तो हमारी बेइज्जती है। जंगल में अब कोई हमें नहीं पूछता। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। हमें इनकी दोस्ती में दरार डालनी होगी। वो दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। मंटू भालू से जाकर कहता है, तुम्हें पता है, चिंकी ने कहा कि तुम बहुत भोले हो, बिना सोचे समझे सब पर भरोसा कर लेते हो। वही लोमड़ी चिड़िया के पास जाती है और उसके कान भरती है। तुम्हें नहीं लगता कि बबलू सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारी मदद करता है? असल में वो तुम्हें कमजोर समझता है। अगले दिन भालू ने चिंकी के लिए आम नहीं लाया। चिड़िया ने सोचा, शायद अब वो बदल गया है, शायद लोमड़ी सही कह रही थी। उधर भालू ने देखा कि चिंकी आज उससे बात नहीं कर रही, तो वह सोचने लगा, कहीं वो मेरी मदद को हल्के में तो नहीं लेती थी। दोनों के बीच धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगी। चिड़िया का घर फिर से टूट गया। उसी समय लोमड़ी ने हमला करने की कोशिश की। चिड़िया जोर से चिल्लाई। भालू आवाज सुनते ही दौड़ कर आया और लोमड़ी को भगा दिया। चिड़िया समझ गई कि यह सब लोमड़ी की चाल थी। उसके आंखों में आंसू थे। वो बोली, माफ करना भैया, मैंने तुम पर शक किया। मुझे भी माफ करना बहन, मैं तुम्हारी नीयत पर सवाल करने लगा था। उस दिन के बाद दोनों ने फैसला किया कि कोई तीसरा कभी उनके रिश्ते के बीच नहीं आएगा। भालू ने चिड़िया के लिए एक मजबूत लकड़ी का घर बनाया, जो बारिश और आंधी से भी नहीं हिलता था। वही उनकी जोड़ी और भी मजबूत हो गई, और जंगल के बाकी जानवरों को भी समझ आ गया कि असली दोस्ती शक और झूठ पर नहीं, विश्वास और मदद पर टिकती है।